हेलो सीरीज़ लवर। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसे सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वेडनेसडे एक रिपोर्ट पढ़ रही होती है उसके डैड की, जहाँ पे उनके ऊपर जो है मर्डर चार्ज लगा हुआ होता है। जहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड ने एक आदमी जिसका नाम होता है गेरिट, उसे मारा होता है, जिसे जो है प्रिंसिपल ने भी देखा होता है। जहाँ पे वो जो है उसे बताते हैं पुलिस वालों को कि उसकी मोटिसिया ने उसे मारा है। जहाँ पे पुलिस वाले जो है थॉमस को लेके चले जाते हैं, यानी जो वेडनेसडे की मॉम है उसने मारा होता है, लेकिन उसके डैड को पकड़ लिया जाता है क्योंकि एविडेंस उनके ही खिलाफ होते हैं। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे फाइनली जो है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जहाँ पे सबके मॉम एंड डैड आए होते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे के भी मॉम एंड डैड आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को हमेशा की तरह मिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल जो है सबका वेलकम कहती है और यहाँ पे कहती है कि हमारा एक स्टूडेंट, इसका नाम है यूजिन, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन हम जो है विश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे वेडनेसडे और एनिट का सीन दिखाया जाता है। दोनों भी जो है अपने पेरेंट्स को हेट करते थे, जहाँ पे एनिट के पेरेंट्स जो है उसे जल्द से जल्द वुल्फ बनाना चाहते हैं, जो कि एनिट बिल्कुल भी नहीं चाहती। जहाँ पे वेडनेसडे के पेरेंट्स तो आपको पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा हेट करती है उन्हें। फिर यहाँ पे हमें जो है सेवियर और मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मयंका की मॉम आ जाती है, जिसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम जो है नॉर्मली उससे मिलने के लिए नहीं आती। कितने की साल के बाद जो है वो यहाँ पे आई है, जिसकी वजह से तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है वेडनेसडे और उसके मॉम एंड डैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उसके मॉम एंड डैड आए। तब यहाँ पे वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे वो जो प्रिंसिपल होती है वो वेडनेसडे के बारे में सब कंप्लेन करती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हर जो है कांड में इसका हाथ होता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है वही रिपोर्ट के बारे में जो है पूछ रही होती है उसके डैड को, जहाँ पे वो जो क्लियरली कुछ भी नहीं बताते और यहाँ पे वो कार में जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम चली जाती। तब यहाँ पे वो जो है देख लेता है शेरिफ बर्नाल्डे के डैड थॉमस को, जहाँ पे ये देख के वो टायलर को देखता है, वो कह रहा होता है देखो उसने जो है जुर्म करके भी जो है कितने आराम से फिर रहा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के टायलर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वेडनेसडे के डैड ने कुछ किया है कि नहीं, लेकिन वो जो है एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं, वो अपनी फैमिली का देखभाल तो करते हैं। यहाँ पे बेसिकली टायलर यही कहना चाहता है कि उसका जो डैड है उससे ज़रा भी टाइम नहीं देते और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा अकेला फील होता है इस चक्कर में। यहाँ पे फिर से जो है उसे कॉल आ जाता है, तो शेरिफ वहाँ से चला जाता है बिना अपने बेटे की बात सुने। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है अपनी थेरेपी लेने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे की तारीफ़ करते हुए कह रही होती है कि ये लड़की अभी ठीक हो रही है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अपने डैड को पूछती है, ये रिपोर्ट के बारे में मुझे बताइए, क्या आपने जो है उस आदमी को सही में मारा है, ग्रीड को? यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से और यहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे बिना कुछ बोले वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे उसकी मॉम को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पे हमें मयंक का और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनकी जो एबिलिटी होती है वो झूठ बोलने की होती है। जहाँ पे उसकी मॉम की एबिलिटी जो है धीरे-धीरे कम हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है मेरे साथ वापस चलना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के तो मयंक का चेहरा बनाने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके साथ आने की और यहाँ पे मैं जो है नेवरमोर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन का, जिसे देखने के लिए वेडनेसडे आई होती है, जहाँ पे यूजिन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो कोमा में चला जा चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो चुका है। यहाँ पे वेडनेसडे अपने आप को जो है दोषी मानती है इस चीज़ के लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं मोर्टिसिया यानी वेडनेसडे की मॉम को, जो कि ग्रीक की खबर के पास जो है फ्लावर चढ़ाने के लिए आई होती है, जहाँ पे वेडनेसडे ऐसे देख लेती है। फिर यहाँ पे हमें जो शेरिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉनर ने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया होता है, जहाँ पे वो जो है जाते-जाते एक रिपोर्ट भी लिखा होता है, जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि थॉमस को फँसाने के लिए यानी वेडनेसडे के डैड को फँसाने के लिए उसने जो है गलत रिपोर्ट लिखी थी और यहाँ पे वो उससे माफ़ी माँगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि इसीलिए जो है मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिससे जो है शरीफ को लगता है कि ये जो काम है वो थॉमस ने किया है, यानी वेडनेसडे के फादर ने, जो उसने जो है कॉरन को मार दिया है और इसे जो है एक सुसाइड दिखाना चाहता है और साथ ही साथ में अपना जो है नाम इस केस से बाहर निकलवाना चाहता है। और ये बात जैसे ही पता लगती है तो वो तो पगला जाता है और यहाँ पे उसे चांस मिल जाता है वेडनेसडे के डैड को फिर से पकड़ने का। वो जो है नेवरमोर में जाता है, जहाँ पे थॉमस खा रहा होता है अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पे वो उसे जो है अरेस्ट करके लेके चला जाता है। तब यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे उसे मिलने के लिए आती है और यहाँ पे बता रही होती है कि चलो अब कहानी बताओ। जहाँ पे ये बात सुन के वो उस स्टोरी बताते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि
जो किरीट होता है वो तुम्हारी मॉम मोर्टिसा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी जो मॉम मोर्टिसा है वो मुझे यानी थॉमस को पसंद करती थी। और इसी बातचीत के बीच में हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जहाँ पे किरीट जो है मुझे मारने के लिए आया और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मैंने थोड़ा-सा ख़त्म कर दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है, अच्छा तो ये कहानी, अब चलिए मुझे रियल स्टोरी बताइए। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बोलता है कि यही सच्ची स्टोरी है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है, ये बिल्कुल भी झूठ है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ये झूठ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पे वो समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो शरीफ से मिलने आती है और यहाँ पे कहती है कि मेरे डैड ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। जहाँ पे ये बात सुन के शरीफ कहता है कि ये सब डिसाइड करने वाले तुम कौन होती हो, हम डिसाइड करें। जहाँ पे वो बोलती है कि जो तुम डीएनए सैंपल लेके आई थी वो एकदम ही गलत साबित हुए हैं, ये ज़ेवियर के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि गिरिड की फैमिली में से कोई भी मेंबर नहीं है कि ये बात स्टेट करने के लिए जो तुम्हारे डैड बेकसूर है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि वो जो है ये मिस्ट्री भी सॉल्व करके रहेगी। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड जो है उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे उसे गिफ्ट में ढेर सारी बुक्स देते हैं, जो कि और कुछ नहीं, इंसान जो है वो कैसे वेयरवुल्फ में फास्ट से फास्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसे देख के तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे वो बोल रही होती कि जब सही टाइम आएगा, जब मेरी पावर्स फुल्ली एक्सपोज हो जाएगी, वो खुद ही बन जाएगी वुल्फ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पे एनिट को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो अपनी मॉम के पास आती है और यहाँ पे कह रही होती है अगर आप मुझे जो है सही स्टोरी नहीं बताएंगी तो मेरी कोई भी मदद नहीं होगी। जहाँ पे वो जो है डैड को पकड़ लेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है असली कहानी सुना देती है, जहाँ पे वो जो है जब थॉमस को मार पड़ रही होती है क्रीड के द्वारा, तब यहाँ पे मोर्टिसा भी आ जाती है, जहाँ पे वो जो है थॉमस को बचाने के लिए जो है तलवार उठा के उसके पेट में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। और यहाँ पे वो कहती है साथ ही साथ में उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वेडनेसडे पॉइंट समझ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है झाग निकल रहा था, ओके तो ये बात है। तब यहाँ पे वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो ग्रीड की जो है ग्रेप वो वापस से खोदेगी और यहाँ पे वो खोद रही होती है, जहाँ पे मोर्टिसा भी जो उसके साथ थी। तब यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और यहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं कि वो इलीगली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और यहाँ पे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। तब यहाँ पे वेडनेसडे रिवील करती है कि उसने जो है एक उंगली ग्रीड की निकाल ली है। जहाँ पे ये बात सुन के तो मोर्टिसा खुश हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही उसे टच करती है, उसे विजन आता है, जहाँ पे ग्रीड के डैड ने जो है उसे पॉइज़न दिया था, जिससे वो जो है आउटकास्ट के सारे लोगों को मार सके। और यहाँ पे वो एक टाइप का पॉइज़न था, जहाँ पे उसे जो है इस सब में मिलाना होता है। तब यहाँ पे ग्रीड जो है वो जो है पानी में मिलाने के बजाय जो है डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ जाता है थॉमस से, जहाँ पे हाथापाई के बीच में जो है वो पॉइज़न जो है उसकी बॉडी में ही जाके लग जाता है, यानी उसके चेस्ट में ही ब्लास्ट मतलब फूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पॉइज़न फैल जाता है। यहाँ पे फाइनली जो है वेडनेसडे ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करती है और यहाँ पे मेयर से बात करने के लिए जाती है और यहाँ पे बोल रही थी आपको सब कुछ पता था ना, है ना? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, सही बात है, ये सारा का सारा केस इसीलिए जो है इतनी देर तक चला है क्योंकि जो आउटकास्ट के वाले लोगों को जो है खतरा ना महसूस हो। और यहाँ पे थॉमस को भी हमने जो है बरी कर दिया था बाइज़्ज़त, लेकिन यहाँ पे जो शरीफ है वो उसकी फालतू के पीछे पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारा का सारा केस जो है यहीं पे रफन-दफन हो जाएगा। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ पे वो जो है थॉमस को इनोसेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जहाँ पे फाइनली थॉमस बच के निकल जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो वेडनेसडे से जो है उसकी मॉम थैंक्स कहती है फाइनली, जहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे उसके बिज़नेस के बारे में कह रही होती है, जहाँ पे वुडी एडम्स के बारे में वो बताती है। तब यहाँ पे वो जो है उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जो है वुडी एडम्स से बच के रहना होगा, क्योंकि वो फुल ऑफ वेंजेंस से भरी हुई है, यानी वो जो है बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उससे थोड़ा बहुत बच के रहना। जहाँ पे वेडनेसडे जो है इसे एडवाइस ले लेती है और यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तब यहाँ पे थॉमस फाइनली बाहर निकल जाता है, जहाँ पे शेरिफ को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है, तो यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांग लेता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम जाते-जाते जो है उसे एक बुक देती है, जिसमें सभी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस तो थी, जहाँ पे सबके स्टूडेंट्स के बारे में, यानी पिछले जो पढ़े हैं नेवरमोर में। तो यहाँ पे वेडनेसडे को पता लगता है कि प्रिंसिपल जो है अपना रूप बदल सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो डायरेक्ट चली जाती है प्रिंसिपल के पास और यहाँ पे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि आपने जो है रॉबिन का जो है पेस लिया और यहाँ पे पुलिस को गुमराह किया, मैं शेरिफ को सब कुछ बता दूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैंने जो ये सारी चीज़ें नेवरमोर को बचाने के लिए की, और यहाँ पे जो रॉबिन की माँ है उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि तुम यहाँ पे आने वाली हो और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करोगी, और यहाँ पे मैं ये सब नहीं चाहती, तो ये सारी चीज़ें रोकने वाली हो।
तुम जो कर सकती हो कर लो, लेकिन मुझे जो है नेवरमोर को बचाना है। अगर रॉबिन के डैड को पता लगा कि तुम यहाँ पे हो, तो वो तुम्हें हंट करने के लिए ज़रूर आएँगे। तब यहाँ पे उन्हें जो है बाहर कुछ आवाज़ होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आग से किसी ने लिखा होता है कि टाउन में जब आग की जो है बरसात होने वाली है, और ये देख के एपिसोड यहीं पे एंड होता है।